नमस्कार फ्रेंड्स। आज हमारे पास ये स्टूडियो मास्टर की DGA 2500 एम्पलीफायर आई हुई है। स्टूडियो मास्टर का ये DGA सीरीज है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कभी कभी एक चैनल पे ऑडियो आती है, एक चैनल पे ऑडियो नहीं आती। हम इसको ऑन करके आपको दिखाएंगे। ये दोनों चैनल ऑन हो चुके हैं, दोनों प्रोटेक्शन गायब है। इनकी ऑडियो है, कभी कभी एक आ जाती है और कभी कभी चल जाती है, बाकी मशीन ओके है। हम इसको आपको खोल के चेक करेंगे और आपको बताएंगे किस कारण से इसमें ऑडियो आती है जाती है। दोस्तों, इस वाली जो एम्पलीफायर है, ये वाला जो मॉडल है, इस वाले मॉडल में यही प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है कि एक चैनल पे ऑडियो आती है, एक चैनल पे ऑडियो नहीं आती है। चैनल वर्किंग ओके कर रहा है और इसमें वोल्टेज भी ओके है, चैनल कोई शॉर्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी बी चैनल में आवाज़ चल जाती है, कभी ए चैनल में आवाज़ चल जाती है। तो ये इस वाले मॉडल की प्रॉब्लम है और अधिकतर प्रॉब्लम सारी मशीनों में इस वाले मॉडल में ही आएगी और सेम प्रॉब्लम आती है। और उस चीज़ का हम आज आपको फॉल्ट निकाल के और आपको बताएंगे, जिससे कि आप भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत आए तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। वीडियो के अंत तक बने रहें। हम इसको आपको खोल के और फॉल्ट बताएंगे आपको, और किस कारण होता है वो भी आपको बताएंगे। तो चलो इसको खोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हम इसको खोलते हैं और इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस मॉडल की एक और ख़ासियत है कि ये जो स्टूडियो मास्टर की जो और अदर सीरीज़ आती हैं, P सीरीज़ है, DPA सीरीज़ है, एरेना सीरीज़ है, उनके बजाय ये वाली जो DGA सीरीज़ आई हुई है, ये आपके लो वोल्टेज पे भी वर्किंग करेगी। आपको इसमें वोल्टेज का कोई इशू नहीं रहेगा। P सीरीज़ में आपकी दिक्कत ये आती है कि वो प्रॉपर वोल्टेज आते हैं तभी आपके वर्क अच्छी करती है, लेकिन ये मशीन एकदम बेस्ट मशीन है। इस मशीन से आप 12 इंची चला सकते हैं, 15 इंची चला सकते हैं, 300 वाट चला सकते हैं, 600 वाट चला सकते हैं। मशीन को कोई दिक्कत नहीं है, न स्पीकर को कोई नुकसान, और बड़े अच्छे से ये ऑडियो निकालती है। आउटपुट भी अच्छा है इस मशीन का। तो फ्रेंड्स, हम इसको ओपन करके देखेंगे। दोस्तों, आपको दिख ही रहा होगा कि ये कंडीशन मशीन की किस कारण है। आपको ये इसमें डस्ट पूरे चैनल पे, पूरी मशीन में डस्ट दिख ही रही होगी। तो हम इसको पहले साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे, उसके बाद में इसके वोल्टेज आपको चेक भी करके बताएंगे, और जो प्रॉब्लम चैनल में ऑडियो आती है और चल जाती है उसके बारे में भी आपको फॉल्ट चेक करके बताएंगे। फ्रेंड्स, हमने इसको साफ़ कर लिया है पूरी को। आप देख रहे हैं अभी इसके पूरे कंपोनेंट एकदम आपको साफ़ नज़र आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये है इसका ऑडियो बोर्ड, बैक बोर्ड, जिसे क्रॉसओवर बोर्ड भी आप कह सकते हैं। और ये इसके आउटपुट सेक्शन है, ये इसकी सप्लाई है। 10,063 के 6 कैपेसिटर लगे हुए हैं। सप्लाई बहुत ही अच्छी है। ये इसका टोरॉइडल है, ये इसके 1 नंबर का चैनल है, ये दूसरे नंबर का चैनल है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो अभी आपको बताया था कि ये जो फॉल्ट है एक चैनल में ऑडियो गायब होने का, उस फॉल्ट को आप आसानी से अगर रिपेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मेन जो इसके ज़रूरी वोल्टेज हैं वो हम आपको चेक करके बताएंगे। वो वोल्टेज चेक करने के बाद में आपको दिखाएंगे कि ये फॉल्ट किस कारण से आता है अधिकतर। तो हमने ये मीटर ले लिया है
और मशीन को ऑन कर दिया है और हमारा ये मल्टीमीटर DC 200 की रेंज में हमने सेट कर दिया है। इसकी एक पिन हमने ग्राउंड कर दी है। दूसरे पिन से आपको इसके वोल्टेज चेक कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो कलेक्टर पॉइंट हैं इस साइड आपके 50 वोल्ट के करीबन है, 50.6 प्लस वोल्टेज है। और अगर आप दिखाएं आपको तो इसके अगर ये नीचे नेगेटिव साइड है, ये आपके भी 50.5 50.64 के करीबन है। वोल्टेज सप्लाई बिल्कुल ओके है। आपके इसके बेस वोल्टेज की बात करें तो बेस वोल्टेज इधर प्लस में 2, और अगर उस साइड की बात करें तो इधर -3। इसके बेस वोल्टेज ओके हैं, मेन वोल्टेज भी इसके ओके हैं। आपको इसके सप्लाई ट्रांजिस्टर पे अगर वोल्टेज चेक करके बताएं तो फ्रेंड 103 है, बीच वाले पॉइंट पे है 50 वोल्ट, और ये आपके IRF लगा हुआ है 9540। दो IRF हैं इसके 9540 9540 के, और नेगेटिव साइड में होते हैं 640N। फ्रेंड्स हम इसमें ऑडियो देखते हैं। फ्रेंड्स हमने इसके ये दोनों इनपुट कर दिए हैं, हमने दोनों चैनल में इनपुट कराने के बाद में आपको इसकी ऑडियो चेक कराते हैं। ये आपके फर्स्ट चैनल में सिग्नल आ गया, ये सेकंड चैनल में सिग्नल आ गया, और फ्रेंड्स सेकंड चैनल में देखो सिग्नल आ रहे हैं, बंद हो रहे हैं, आ रहे हैं, बंद हो रहे हैं। अब सेकंड चैनल में सिग्नल ऑफ है, फर्स्ट में ऑन है। आपको इसकी ऑडियो भी चेक करा देंगे। फ्रेंड्स इसमें ऑडियो आ चुकी है, लेकिन इसमें कोई ऑडियो नहीं है, ना सिग्नल आ रहा। तो हम इसी प्रॉब्लम को आपको बताएंगे कि किस कारण से प्रॉब्लम होती है। इसके वोल्टेज एकदम ओके हैं, ये चैनल भी ओके हैं, सप्लाई भी ओके हैं, लेकिन इसके ये बैकबोर्ड जो क्रॉसओवर बोर्ड है इसमें दिक्कत है। इसको हम खोलेंगे और फिर खोल के आपको बताएंगे कहाँ प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स हम इसके ये बोर्ड खोल लें। बोर्ड खोलने के बाद में फ्रेंड्स क्या होता है इस चैनल में, ये प्रॉब्लम इसलिए है कि जो ये आपको दिखाएंगे कि इसके सेलेक्टर स्विच हैं, ये स्विच में डस्ट के कारण ये स्विच ख़राब हो जाते हैं, और स्विच ख़राब होने के कारण ऑडियो मिसिंग करती है, और उस मिसिंग के कारण ही कई बार चैनल में आवाज़ आ जाती है, कई बार चैनल में आवाज़ चल जाती है। तो वो हम आपको बताएंगे। इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस बोर्ड को खोल लिया है। इस बोर्ड को खोलने के बाद में जो आपको बता रहे थे कि ये वाले जो सेलेक्टर स्विच है ये ख़राब हो जाते हैं, इनमें डस्ट आ जाती है, ये ख़राब होने के कारण ही ये मिसिंग करते हैं। तो हम इनको इस बोर्ड में से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद में इनको नए लगाएंगे, नए लगा के फिर आपको चेक कराएंगे। फ्रेंड्स इनको सबको रिमूव करेंगे हम। इन सबको एक बार लूज करके फिर हम डिसोल्डिंग वायर से इनको रिमूव करेंगे। आप चाहे तो आप डिसोल्डिंग पंप से भी रिमूव कर सकते हैं, जैसी आपकी हो, आपके पास सुविधा हो। और फ्रेंड्स उसके साथ ही ज़रूरी है आपको दिखाएंगे, इनके साथ ही ज़रूरी है आपको, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो ये वाली जो आईसियाँ हैं ये दोनों चैनलों की अलग अलग हैं,
आप इनको चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमने ये स्विच इसके निकाल लिए हैं। आपको दिखाएं कि ये 3 पिन 6 पिन एक साइड है, 2 पिन एक साइड है। ये बहुत टाइट चल रहे हैं जिसके कारण ये ख़राब हो चुके हैं। अब हम इनको नए लगाएंगे बोर्ड में। नए लगाने के बाद में आपको चेक कराएंगे इनमें क्या प्रॉब्लम है, और ये लगाते ही आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ क्लियर होगी। कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और ये वाली जो प्रॉब्लम है ये इन्हीं के कारण आती है। तो आइए हम इसमें नए लगाते हैं। फ्रेंड्स हमने इसमें नए स्विच लगा दिए हैं जैसे कि आपको दिख रहा है। स्विच लगाने के बाद में हमने ये इसके ऊपर ये प्रोटेक्टर, इसका डस्ट प्रोटेक्टर ये भी बना के लगा दिया है। आप भी कोई भी कपड़े का अगर लगा सकते हो, कोई सुविधा हो आपके पास, तो किसी भी कपड़े का या बारीक वाले कारपेट का आप इनके काट के लगा सकते हैं जिससे कि ये स्विच ख़राब ना हो। अभी बिल्कुल आसानी से मूवमेंट कर रहे हैं ये। इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद में आपको बताएंगे। फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम आपकी 100% श्योर है। हम इनको फिटिंग करते हैं। फ्रेंड्स हम इसको कसते हैं और इसको फिटिंग करने के बाद में आपको इसको चेक कराएंगे। फ्रेंड्स एक बात और कि ये जो एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर DGA 2500 साउंड वालों की पहली पसंद है, क्योंकि इसमें ऑडियो भी बिल्कुल क्लियर आती है, कम लाइट पे भी ऑपरेट हो जाती है मशीन, और कहीं स्पीकरों को कोई नुकसान भी नहीं करती है। इसलिए इसकी साउंड वालों के पास बहुत डिमांड है। DJ में तो खैर काम आती है ये, लेकिन साउंड के लिए भी बहुत अच्छी मशीन है ये। आप इस वीडियो पे बने रहें, और अगर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें नए नए अपडेट्स के लिए। फ्रेंड्स ये आपके सामने ये इसके पुराने स्विचेस हैं जो कि ख़राब थे, वो हमने इसको चेंज करके नए लगा दिए हैं। नए लगाने के बाद में ये फर्स्ट चैनल है ए, ये बी चैनल है। बी चैनल में दिक्कत थी, ए चैनल प्रॉपर काम कर रहा था। बी चैनल में ऑडियो कम आ रही थी और मिसिंग कर रही थी ऑडियो। तो हम आपको बी चैनल को ही पहले चेक करके बताएंगे। ये हमने SP1 लगा दिया और ये हमने इसको इनपुट दे दिया है। इनपुट देने के बाद में हम इसको पावर दे के देखेंगे। मशीन ऑन हो चुकी है और ऑडियो क्लियर है। और अब आपको इसके फर्स्ट चैनल में भी ऑडियो इनपुट चेक करके बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये मशीन एकदम ओके है, इसकी सप्लाई ओके थी। इसकी प्रॉब्लम मैं आपको बताई दी कि इस बैकबोर्ड में स्विचेस ये ख़राब होने के कारण, ये स्विच ख़राब होने के कारण, सेलेक्टर स्विच, जिसके कारण डस्ट के कारण ये ख़राब हो चुके हैं। ख़राब होने के कारण कई बार ये मिसिंग कर जाती थी। मिसिंग करने के बाद में एक चैनल में ऑडियो आना, गायब होना, यह इसकी प्रॉब्लम थी जो बिल्कुल शॉर्ट आउट हो चुकी है। और ये प्रॉब्लम एकदम क्लियर है। अगर फ्रेंड्स आपके भी साथ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो
एम्पलीफायर में डीजे 2500 में। और अधिकतर ये प्रॉब्लम आती है 2500 में कि 2500 हुआ, ये 3200 हुआ, उसके ये बैक जो क्रॉसओवर बोर्ड है उसमें ही प्रॉब्लम आती है ऐसी कंडीशन में। तो आप कहीं भी कंफ्यूज मत होए, सीधा आपके पास ऑप्शन है, आपको बता दिया है, तो आप इसको चेंज करके आप अपना एम्पलीफायर ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।